नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हो द अजीत शो। लास्ट वीडियो में हमने जाना था पहलगाम अटैक के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, टारगेट्स कैसे चुने गए। तो बने रहिए लास्ट तक। आर्मी ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया, जिसने उनके आतंकी अड्डों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ बदला नहीं था, इस ऑपरेशन के जरिए यह बदला हर उस विधवा का था जिनके माथे का सिंदूर उन आतंकियों ने मिटाया था। क्या आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर ये नाम ही क्यों रखा गया? सिंदूर हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में इसका कितना महत्व दिया जाता है। ये एक अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उस अटैक के ज़रिए ऐसे दिखाया गया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुमसे तुम्हारा जीवन साथी छीनेंगे, जिससे कि ये गहरा दर्द मिल सके। इसलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये ऑपरेशन हर उस आंसुओं का था जिन्होंने अपनों को खोया है। करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब्दुल्ला यूसुफ अजम, जिसको ग्लोबल जिहाद का फादर कहा जाता है, जिसकी ओसामा बिन लादेन के साथ भी नज़दीकियाँ थी, दोनों ने हाफिज़ सईद के ज़रिए मरकज़ दवा वल इरशाद ऑर्गेनाइजेशन चालू किया और जिससे आगे जाके लश्कर तैयबा का निर्माण किया गया। इसी तरह जैश ए मोहम्मद बनाया गया और उसके अंडर भावलपुर में जामिया मस्जिद के नाम से एक टेरर फैक्ट्री बनाई गई, जिसका करंट में मरकज़ सुबहान अल्लाह नाम रखा गया। उस पर ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया गया। इनके जैसा हिजबुल मुजाहिदीन नाम का एक टेरर ग्रुप भी बाद में बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भी सपोर्ट। इस बार पहलगाम अटैक के तुरंत बाद ही ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू की गई थी। 6 मई को ऐलान किया गया कि 244 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल किए जाएंगे। पाकिस्तान को लगा कि इंडिया सिविल मॉक ड्रिल खेल रहा है और उसी रात 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें 9 टारगेट पर 24 मिसाइल हमले किए गए। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000, स्वदेशी तेजस और सुखोई 30 विमान से और ब्रह्मोस काल जैसे मिसाइल की मदद से ये हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से भी कई बड़ा था। एयर स्ट्राइक को आज तक नकारते आया पाकिस्तान इंडिया का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब वही पाकिस्तान अपने आप को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ दुनिया से एक मदद की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान रोकर ये दावा कर रहा है कि इंडिया ने उनके सिविल एरियाज मस्जिद को टारगेट किया और एक बच्चे सहित 26 लोगों को मारा, लेकिन यह स्टेटमेंट झूठा निकला। रिपोर्ट से पता चला कि मस्जिद की आड़ में पाकिस्तान टेररिज्म का धंधा करता है। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने उनके मीडिया में हमले को वार का नाम दिया। सैटेलाइट इमेजरी और डोमेन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार से इन ठिकानों पर हमला किया गया। NIA और रॉ की हेल्प से ये 9 टारगेट स्पॉट किए गए थे। रावलपिंडी, जहां लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां हथियार, गोला बारूद, ड्रोन सब रखा जाता है, और रिपोर्ट्स के अनुसार यही वो जगह है जहां पर पहलगाम अटैक की प्लानिंग हुई थी। पाकिस्तान का पंजाब एरिया बहावलपुर, जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, यहाँ पर 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक की प्लानिंग की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार टेररिस्ट ग्रुप का लॉजिस्टिक्स, इनका कमांड सेंटर, उनकी फंडिंग, वेपन्स की डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ यहीं से होता था। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के हमले से यहाँ का 50 टन से भी ज़्यादा गोला बारूद नष्ट हो गया। मीरपुर एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र था, उसी के साथ 9 में से बाकी के टारगेट्स जैसे मुरीद के गुलपुर, सवाई कैंप, बिलाल कैंप, सियालकोट, बरनाला कैंप और मेहमुना कैंप है। खैबर पख्तून, जहाँ से टेररिस्ट भारत में घुसपैठ करते हैं, यहाँ भी उनको मारा गया। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान और POK के कई ठिकानों पर हमले किए गए। इंटेलिजेंस के अनुसार पहलगाम टेरर अटैक का एक टेररिस्ट हसीम मूसा पाकिस्तान आर्मी का एक पैरा कमांडो था। इस बार इंटरनेशनल स्तर पर रशिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया। इसके पीछे की वजह यह है, रशिया यूक्रेन वार जो कि अभी भी चल रहा है, उस वार में इंडिया ने रशिया का साथ नहीं दिया, बल्कि एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया, एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश की। तो इस बार भी रशिया ने बैलेंस बनाया, लेकिन सपोर्ट नहीं दिखाया। इजराइल एक ही कंट्री है जिसने हमें सपोर्ट किया। इन सब के बीच मीडिया रिपोर्ट से ऐसे लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है और इस बार इंडिया को POK मिल जाएगा। इस मीडिया परसेप्शन की वजह से जनता में कन्फ्यूजन पैदा हुआ
शायद मीडिया वॉर और ऑपरेशन में डिफरेंस नहीं कर पाती है। वॉर 2-3 दिन के हमलों से नहीं होता है। अमेरिका वियतनाम वॉर जो 20 साल तक चला था, रशिया यूक्रेन वॉर जो 3.5 साल से अभी तक चल रहा है। वॉर से नुकसान दोनों कंट्रीज़ का होता है, बट ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पर ही होगा, क्योंकि जो पैसा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल पर इन्वेस्ट करना था वो वॉर में जाएगा। इस वजह से डेवलपमेंट रुक जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इंडिया ने स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि ये टारगेट फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में पल रहे टेररिस्ट ग्रुप को टारगेट बनाना था। इंडियन एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। Indian military, Indian armed forces have launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, from where terrorist attack against India have been planned and directed. India had promised a befitting reply. Here it is, Operation Sindoor. This is days after a deadly terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam that claimed 26 lives. हमलों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े सभी अड्डों को टारगेट किया गया, जिसमें इंडिया सफल रहा। इंटेलिजेंस के अनुसार 100 से भी ज़्यादा टेररिस्ट इस हमले में मारे गए। इस ऑपरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सुसाइड ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। About in this astounding success of Operation Sindoor, several made in India lethal weapons stood out with their capability to go deep into Pakistan and carry out precision strikes. One amongst them were the Striker drone, the Sky Striker drones, which the government has confirmed was used during Operation Sindoor. When India launched targeted strikes on Pakistan in the wee hours of the 7th of May, these were the killer built-in Bengaluru suicide drones. जिससे इंडिया की टेक्नोलॉजिकल पावर और इंडिया में रहकर ही हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को हमने मार दिया। हमने उनके रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को डैमेज किया, जिसकी चर्चा आज इंटरनेशनल जर्नल्स और मीडिया में हो रही है, जो बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन के बाद अब बारी आई सीज़ फायर की, और जब सीज़ फायर की बात पाकिस्तान की तरफ से होने लगी, 10 मई को 4 बजे के करीब पाकिस्तान डीजीएमओ का कॉल आया। इंडियन गवर्नमेंट सीज़ फायर को लेकर पहले से ही रेडी बैठी थी। कई एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि इंडिया की एक गलती हुई, जो कि सीज़ फायर के बाद किसी मिनिस्टर या पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उसी समय ट्रम्प का एक ट्वीट आया कि हमने सीज़ फायर करवाया है। सो एक छोटी सी गलती की वजह से इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स में सारा क्रेडिट यूएसए लेकर गया। मैं आशा करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर आपको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।